नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी, एनजीओ या बैंक अपने सारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को कैसे वेरीफाई करते हैं? यही काम करती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सिर्फ नंबर्स चेक करना नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि सब कुछ सही, पारदर्शी और भरोसेमंद है। आज हम जानेंगे कि ऑडिटिंग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानेंगे ऑडिटिंग की परिभाषा। ऑडिटिंग शब्द लैटिन शब्द ऑडाइव से आया है। इसका मतलब है टू हेयर, यानी सुनना। पुराने समय में राजा अपने अकाउंट्स और लेजर सुनकर जांच करते थे। मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज का, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो सही और फेयर है। अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। किसी कंपनी के सेल्स और एक्सपेंसेस का ऑडिट करना या किसी एनजीओ के डोनेशन फंड का ऑडिट करना। ऑडिटिंग हमेशा इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होती है ताकि परिणाम अनबायस्ड हो। अब जानेंगे ऑडिटिंग के उद्देश्य। ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथनिंग और ट्रांसपेरेंसी भी है। सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में दिखाए गए ट्रांजैक्शंस वास्तविक हैं या नहीं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सैलरी अकाउंट में दिखाए गए एम्प्लॉयज वाकई काम कर रहे हैं या नहीं। त्रुटि और धोखाधड़ी का पता लगाना, यानी डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स, डुप्लीकेशन, मिसिंग एंट्रीज और फ्रॉड्स जैसे इंटेंशनल मैनिपुलेशन को पकड़ना। सही जानकारी प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। स्टेक होल्डर्स को ये भरोसा दिलाना कि ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस सही है। अब इसका उदाहरण है, इन्वेस्टर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर डिसीजन लेते हैं। कानूनी अनुपालन यानी लीगल कंप्लायंस, कंपनी लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स आदि के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। आंतरिक नियंत्रण की मजबूती यानी स्ट्रेंथनिंग इंटरनल कंट्रोल्स। वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूवमेंट सजेशंस देना। अब हम जानेंगे ऑडिटिंग का महत्व। ऑडिटिंग क्यों जरूरी है? इसका महत्व बिजनेस, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स और पब्लिक ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा है। बिजनेस ओनर्स के लिए स्टाफ की ऑनेस्टी और काम की एफिशिएंसी सुनिश्चित करना। अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। कई कॉर्पोरेट फ्रॉड्स समय पर ऑडिट्स की वजह से पकड़े गए। इन्वेस्टर्स के लिए ऑडिटेड रिपोर्ट्स पर भरोसा करके सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना। गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन और फंड यूटिलाइजेशन की जांच। अब इसका उदाहरण है, सीएजी ऑडिट से पब्लिक फंड की मिसयूज पकड़ा जाता है। बैंक्स एंड लेंडर्स के लिए लोन्स अप्रूवल्स के लिए फाइनेंशियल रिलायबिलिटी वेरीफाई करना। पब्लिक ट्रस्ट यानी एनजीओज और चैरिटीज, डोनेशंस सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल ट्रेड में ऑडिटेड रिपोर्ट्स जरूरी होती हैं। अब जानेंगे आधुनिक परिप्रेक्ष्य यानी कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑडिटिंग का। आज ऑडिटिंग सिर्फ ट्रेडिशनल बुक्स तक सीमित नहीं है। डिजिटल ऑडिटिंग और आईटी ऑडिट कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स और ईआरपी सिस्टम्स की जांच करता है। फॉरेंसिक ऑडिट फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी ऑडिट्स ईएसजी कंप्लायंस चेक करते हैं। आईएसओ ऑडिट्स क्वालिटी, फूड सेफ्टी, एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरी हैं। रिमोट ऑडिटिंग भी आजकल ट्रेंडिंग है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को रियल टाइम इंसाइट्स मिलते हैं और डिसीजन मेकिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है जो सत्यापन, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी और इंटरनल कंट्रोल की मजबूती सुनिश्चित करती है। इसका महत्व बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट रेगुलेशन और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में देखा जा सकता है। ऑडिटिंग सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। चाहे आप फ्यूचर अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो या एंटरप्रेन्योर, ऑडिटिंग की समझ आपके करियर और बिजनेस दोनों के लिए भी जरूरी है। याद रखिए, ऑडिटिंग का मतलब है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें टीएनवी अकेडमी। धन्यवाद।